HTML में HTML के स्टाइल्स के बारे में हम ये देख रहे हैं। तो HTML के स्टाइल्स क्या होते हैं? द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। तो इसका क्या एट्रीब्यूट है, जो कि हमने टैग देखे थे। तो स्टाइल का जो एट्रीब्यूट यूज होता है ऐड करने स्टाइल्स एक एलिमेंट में, सच एज कलर, फॉन्ट, साइज एंड मोड। उसमें हम कलर, साइज और फॉन्ट ये सब चेंजेस कर सकते हैं स्टाइल से। मिसाल के तौर पर एग्जांपल है आई एम रेड, आई एम ब्लू, आई एम बिग, इस तरह से। तो इसमें क्या स्टाइल इस्तेमाल हुआ हम देखते हैं। तो यहाँ पे ट्राई विथ योर सेल्फ एडिटर में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सारा कंटेंट हमें मिला, जिसमें हमने आई एम नॉर्मल, जैसे कि पैराग्राफ हम लिखते हैं पी से, तो पी टैग में सिर्फ आई एम नॉर्मल यानी कि नॉर्मल शो हो रहा है हमें। और यहाँ पर पी में स्टाइल में हमने क्या लिख दिया, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट में कलर, कलर में OUR नहीं लिखना है, COLOR लिखना है। अगर हम इसको कलर कर देते हैं ऐसे तो प्रॉपरली जो है तो रन नहीं हो पाएगा। तो ये चीज याद रखना है कि कलर में COLOR ये लिखना है। कलर और कोलन रेड कर देना है, फिर सेमी कोलन। ये याद रखना है कि जब भी आप क्या लिखेंगे कि स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट ओपन करना है, तो ये क्या होगी, ओपनिंग तो क्लोजिंग भी आगे होंगी। फिर कलर लिख दिया आपने, कोलन से आपको बताना है कि कौन सा है, रेड आप इसको ब्लू कर देते हैं तो ब्लू हो गया, और ये सेमी कोलन से बंद हो जाएगा, डबल कोट। और उसके बाद आई एम रेड जो भी आपको लिखना है, जो भी लिखना चाह रहे हैं आप उसमें, तो ये ब्लू हो गया। उसके बाद पिंक अगर आप करना चाह रहे हैं, जो भी कलर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे रेड रख देते हैं, फिर से। और आई एम रेड, यहाँ पर आप जरूरी नहीं कि आई एम रेड ऐसे ही लिखिए, जो भी आप कंटेंट लिखना चाह रहे हैं। दिस इज अ प्रैक्टिकल, ऐसे हम कर देते हैं, तो वो रेड से लिखकर आ जाएगा जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। तो पी और उसका जो है तो एट्रीब्यूट स्टाइल, कलर कोलन ब्लू, ये ब्लू कलर में। फिर स्टाइल फॉन्ट साइज, अब देखिए कलर के लिए हमने कलर लिया था, लेकिन अब फॉन्ट साइज के लिए फॉन्ट और यहाँ पर डैश यहाँ पर से जोड़े रखना है। फॉन्ट डैश यहाँ पर साइज कोलन 50 px, px क्यों, क्योंकि पिक्सल्स के लिए। अगर हम px नहीं लिखते हैं यहाँ पर तो रन करते हैं, तो देखिए बराबर से रन नहीं हो पाएगा। तो PX लिखना होगा। अगर हम परसेंट लिखते हैं तो परसेंट में परसेंट के लेवल पे हम लिख सकते हैं, एक कैटेगरी ये है। लेकिन इसको PX फॉर पिक्सल्स लिखना है कि कितने पिक्सल्स में बड़ा रखना है, तो यहाँ पर 30 40 जो भी रखना है। तो PX ये भूलना नहीं है। तो फॉन्ट साइज कोलन 40 px और सेमी कोलन IMB, इस तरह से। तो एक एग्जाम्पल थी जिसमें आप कलर का और फॉन्ट साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं एट्रीब्यूट में। उसी तरह से द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट, सेटिंग द HTML एलिमेंट स्टाइल कैन बी डन विद द स्टाइल एट्रीब्यूट, के स्टाइल एट्रीब्यूट से होगा। द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट हैज द फॉलोइंग सिंटेक्स। और उसका अगर सिंटेक्स अगर कोई पूछता है या फिर आपको लिखना है तो कैसे रखेंगे आप सिंटेक्स, टैग नेम और स्पेस देकर थोड़ा सा स्टाइल, कि टैग नेम स्टाइल इज इक्वल टू प्रॉपर्टी और कोलन वैल्यू। ये प्रॉपर्टी जो भी रहेंगी कोलन उसकी वैल्यूएशन जो हम दे रहे हैं, तो उसकी वैल्यू सेमी कोलन डबल कोट इन द प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या आ रहा है कि प्रॉपर्टी जैसे कि हम फॉन्ट साइज, स्टाइल, जो कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसकी प्रॉपर्टी है, CSS की प्रॉपर्टी है, कास्केड स्लाइडिंग की वाली। तो ये वैल्यू एक CSS की प्रॉपर्टी होंगी और वैल्यू होंगी। और उसके बारे में हम आगे CSS का जो रहेगा, तो HTML होने के बाद उसको थोड़ा सा CSS भी आगे देखने वाले हैं। CSS के ताल्लुक से थोड़ा यहाँ पर है, देखिए HTML CSS थोड़ा सा दो चार हमारे क्लास होने के बाद। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम्पल उसकी, के सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर द पेज टू पाउडर ब्लू। ये पाउडर ब्लू एक नाम है कि जैसे कि हमने ब्लू लिखा था अभी। तो CSS बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी, अभी हमने क्या क्या देखा, कलर एंड फॉन्ट साइज, ये दो देखा। तो बैकग्राउंड डैश कलर मिलाकर लिखना है। तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी डिफाइंस द बैकग्राउंड कलर। तो इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड का कलर दिखाई देगा HTML एलिमेंट का। तो आप उसको कैसे लिखेंगे, बॉडी स्टाइल। तो बॉडी के अंदर आप रख देंगे टोटल। क्यों रखेंगे बॉडी में, क्योंकि बॉडी से पूरा पेज का कलर वहां पर आ जाएगा, क्योंकि बॉडी रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे पेज को। तो बॉडी स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट में बैकग्राउंड कलर कोलन पाउडर ब्लू। तो पाउडर ब्लू यहाँ पर आ गया। अगर हम पाउडर ब्लू नहीं चाहिए सिर्फ ब्लू रखते हैं तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, तो ये बहुत भड़का हुआ दिखेगा, भड़कीला इस तरह से।
ये पिंक रखते हैं तो पिंक आ गया। तो बैकग्राउंड कलर हम कहाँ पर रखे हैं, बॉडी में। अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से डबल कोड के साथ, और बॉडी को एज इट इज रखते हैं, तो देखिए कोई भी कलर नहीं आएगा। अगर क्या होगा, अगर हम इसको पैराग्राफ में रख देते हैं तो पैराग्राफ का कलर हो जाएगा। तो हम ऐसे कलरिंग कास्केड सीएसएस की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इसमें जिसके साथ भी हम एट्रीब्यूट लगाएंगे तो उसके साथ वो कलर्स हम वहां पर से दे पाएंगे। और पूरी, अगर आपको पूरा ही पेज अगर आपको चाहिए तो आप उसको पाउडर ब्लू, और इसको क्या करना है, लिखना भी है। लिखने में क्या होगा कि लिख लिख कर जब प्रैक्टिस करेंगे, अभी देखने में आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगी, तो जब आप लिखेंगे तो समझ में आएगी कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं कहाँ पर नहीं। सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर टू डिफरेंट एलिमेंट, के दो डिफरेंट एलिमेंट को अलग अलग कलर देना है, तो क्या हो जाएगा, एक को पाउडर ब्लू जैसे कि अभी हमने किया है, और एक को टोमेटो। इस तरह से कलर दिया जा रहा है, तो एक कलर का नाम है टोमेटो। हम इसको यहाँ पर चेक करते हैं, टोमेटो। तो देखिए टोमेटो कलर, यानी कि रेड एक होता है, रेड, और एक है टोमेटो। तो देखिए रेड थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा चमकता हुआ ब्राइटनेस है उसमें, और ये टोमेटो कलर थोड़ा सा लाइट है। तो इस तरह से आप कलर्स दे सकते हैं और उसके पूरे कलर के नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर में क्या है कि टेक्स्ट को अगर कलर देना है आपको, ये तो था पैराग्राफ को। तो सीएसएस कलर की प्रॉपर्टी डिफाइन करती है टेक्स्ट कलर फॉर एन एचटीएमएल एलिमेंट। के सीएसएस कलर की प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे टेक्स्ट का कलर एक एचटीएमएल एलिमेंट का। तो यहाँ पर H1 स्टाइल इज इक्वल टू कलर ब्लू, जैसे कि हमने अभी देखा था। तो ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर अभी हमने पहले क्या इस्तेमाल किया है, स्टाइल। तो बैकग्राउंड कलर हमने लिया अभी तक, लेकिन हम वहां से अगर बैकग्राउंड को हटा दे तो जो हमारा फोरग्राउंड कलर जिसको हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसको 4 लिख देते हैं यहाँ पर सपोज, फोरग्राउंड, तो ये बिल्कुल भी कुछ भी रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हुआ ही नहीं। तो आपको फोरग्राउंड नहीं लिखना है, आपको कलर लिखना है। अब हम कलर देखेंगे रेड, तो सिर्फ आप टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं इस तरह से। कि जो आपका टेक्स्ट है ये बैकग्राउंड कलर था, उसी तरह से, यानी कि जो टेक्स्ट का एलिमेंट है, तो टेक्स्ट को कलर देने के लिए आप सिर्फ कलर और कोलन रेड इस तरह से लिख सकते हैं टेक्स्ट के कलर के लिए। तो सीएसएस कलर की प्रॉपर्टी हमने देखा, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी देखा है। उसी तरह से यहाँ पर हमने देखा है ये दो प्रॉपर्टीज और, जिसमें था फॉन्ट साइज, और उसी तरह से फॉन्ट साइज एंड कलर। तो स्टाइल कलर, तो ये कलर वाला जो कि टेक्स्ट का ही था, जो कि हमने अभी और देखा है सेम था ही। अब उसके बाद में बात करते हैं, अगर हमने ये टेक्स्ट का कलर देखा, लेकिन अगर क्या होगा कि अगर आपको फॉन्ट बदलना हो, जो लिख रहे हैं आप, तो उसको फॉन्ट फैमिली, तो सीएसएस की फॉन्ट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, तो वो डिफाइन करती है फॉन्ट टू बी यूज फॉर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ये किस लिए होगा कि सीएसएस की फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे फॉन्ट को जो यूज किए जाने वाला है एचटीएमएल एलिमेंट में, जिसको आपको नाम दे देना होगा फॉन्ट फैमिली। और आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि फॉन्ट नेम याद रखने में, तो वर्ड भी अगर आप ओपन कर ले तो फॉन्ट के नेम जो उसमें आते हैं, तो आप इसमें रखकर उसको ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हम हमेशा से देखिए हमने क्या किया है, कलर लिया है, बैकग्राउंड कलर लिया है। अभी हम इसको ही कॉपी करेंगे यहाँ पर डिफरेंस के लिए, और यहाँ पर एक नया बनाएंगे पी। पी और स्टाइल एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया, बैकग्राउंड कलर था। तो अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, फॉन्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, FONT फॉन्ट। तो हम फॉन्ट और उसके बाद में इसको डैश लिखकर फैमिली लिखना है, सिर्फ फॉन्ट से नहीं आएगा कि फॉन्ट क्या, फॉन्ट फैमिली। और अब इसको जब रन करते हैं, तो देखिए रन करने में ये बराबर नहीं रन होगा, क्योंकि टोमेटो ऐसी कोई फॉन्ट फैमिली का नाम नहीं है। तो अगर हम इसको वर्डाना, अगर जो उसका नेम है प्रॉपर, तो देखिए यहाँ पर उसका लिखावट का तरीका चेंज हो गया। अगर हम इसको करते हैं वर्डाना के अलावा, मिसाल के तौर पे कुरियर, तो कुरियर का एक फॉन्ट का हम नेम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर कुरियर लिखा है तो कुरियर में आ गया। एरियल भी देखिए आपने सुना होगा, एरियल नेम आता है, एरियल। तो ये एरियल में हो गया, एरियल ब्लैक अगर हम करते हैं, तो देखिए एरियल ब्लैक में ये हो गया। इम्पैक्ट एक टेक्स्ट का नाम है, बोल्ड वगैरह नहीं है इसमें, मतलब फॉन्ट के नेम्स। इम्पैक्ट, ये नेम्स होते हैं जो कि सबसे कॉमन जो चलता है टाइम्स न्यू रोमन। तो ये टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या था, इसको सेमीकोलन भी देना है बाद में, ये नीचे आ गया था, हालांकि उसको रन कर देता है उस हिसाब से।
ये रन हो जाएगा। तो ये फॉन्ट का था। फॉन्ट के सारे फैमिलीज को आप ट्राई कर सकते हैं। बाद में टेक्स्ट का साइज, तो अभी हमने उससे पहले जो ऊपर देखा है कि CSS फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी डिफाइन करती है टेक्स्ट साइज फॉर एन HTML एलिमेंट को। तो H1 में यहाँ पर देखिए स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट में फॉन्ट साइज इक्वल टू, हमने अभी परसेंट का आपको बताया था, तो आप परसेंट में भी इस तरह लिख सकेंगे। एक तो है PX वाला तरीका, उसके बाद में है परसेंट वाला तरीका। तब यहाँ पर इसी को हम कॉपी कर लेंगे ताकि एक ही उसमें हमारा प्रैक्टिकल चलता रहे। तो हम यहाँ पर P एक अलग से इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर अब P से हम क्या रख रहे हैं, स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए फॉन्ट, और यहाँ पर साइज, और यहाँ पर आपको लिखना है 50 PX। तो PX से देखिए बड़ा हो गया। तो ये था पिक्सल्स के लिए, लेकिन अगर हम क्या होगा परसेंट करें 500%, तो देखिए परसेंट के वैल्यू, तो 100 से बड़ा रखना होगा परसेंट को, तो परसेंट को थोड़ा ज्यादा लगेगा, PX को कम लगता है। तो ये एग्जांपल है फॉन्ट साइज की, टेक्स्ट साइज की प्रॉपर्टी। तो ये क्या था, CSS की फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे। टेक्स्ट अलाइनमेंट की अगर बात करें तो CSS टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी डिफाइन करता है हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट फॉर एन HTML एलिमेंट। तो अभी देखिए टेक्स्ट अलाइन यानी कि लेफ्ट राइट सेंटर, ये आपने देखा होगा वर्ड वगैरह जिसका बेसिक हुआ है। तो लेफ्ट साइड में करना है, राइट साइड में करना है, तो अभी हमको क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन करना है इसमें। तो अभी हम फिर से यहाँ से ये कंटेंट कॉपी करेंगे, या फिर इसको बना लेंगे क्योंकि ये अभी फॉन्ट साइज थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो हम लिखेंगे, उसके अंदर लिखना होगा टेक्स्ट डैश अलाइन। इसका एट्रीब्यूट याद रखना है, टेक्स्ट अलाइन। अब कोलन में हम जैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको राइट। तो देखिए ये राइट साइड में आ गया, दिस इज पैराग्राफ। और हमने उसका पूरा पिक्सल वगैरह हटा दिया है इसलिए वो छोटा है, नहीं तो आप समझेंगे रिड्यूस भी कर देगा, वैसे नहीं। राइट। दूसरा क्या होता है, सेंटर, सेंटर लेफ्ट। फिर तो बहुत सारों ने जस्टिफाइड भी पढ़ा होगा। तो अगर कोई एक पैराग्राफ है जस्टिफाइड, कहीं से हमें कंटेंट ले लेना होगा। कंटेंट लेकर हम उसे चेक करेंगे कि कुछ पैसेज, या फिर HTML की डेफिनेशन ले लेंगे कहीं से। ऐसा कुछ कंटेंट अगर हमारे पास मौजूद हो, हम उसको रख के देखेंगे इस तरह से एक पैराग्राफ मौजूद है। हम इसे चेक करने के लिए यहाँ पर हमारा चल रहा था जस्टिफाइड, ये रख देते हैं। तो अगर हम इसको लेफ्ट करते हैं तो देखेंगे क्या जस्टिफाई यहाँ पर रन हो रहा है। तो जस्टी, ये लेफ्ट था। अब जस्टी, अब इसमें आपको ये चेक करना है वर्ड में जाकर कि जस्टिफाइड होता है या जस्टिफाई होता है, दो चीजें। जस्टिफाइड तो हम कहते हैं लेकिन प्रॉपर होना चाहिए। तो देखिए जस्टिफाई होता है तो यहाँ पर बराबर से आगे लाइंस, कि अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं अगर वो राइट है तो आप ये चेक कर सकते हैं, लेफ्ट है तो इधर से देखिए डिफरेंस, यहाँ से लाइन एक के नीचे एक ऐसी ऊपर से आ रही है, और जस्टिफाइड में दोनों तरफ से जैसे लाइन बराबर होती है, जस्टिफाई कर देंगे हम। तो ये प्रॉपर्टी CSS की कौन सी हो गई, ये टेक्स्ट अलाइनमेंट वाली। तो अब हमने आज क्या सीखा है, यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट फॉर स्टाइलिंग द HTML एलिमेंट, यूज बैकग्राउंड कलर फॉर बैकग्राउंड कलर के लिए, कलर फॉर टेक्स्ट कलर, फॉन्ट फैमिली यूज होती है टेक्स्ट फॉन्ट के लिए, फॉन्ट साइज जो होता है तो वो टेक्स्ट साइजेस, और टेक्स्ट अलाइन फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए। इसमें यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है, यहाँ पर आपको जवाब बोलना है। बोलिए इसमें, अब ये एक्सरसाइजेस में सब लोगों को आपको जवाब देना होगा। तो पहला ये है सवाल कि यूज द करेक्ट HTML एट्रीब्यूट, कि सही HTML एट्रीब्यूट यूज कीजिए और CSS को सेट करने कलर ऑफ द पैराग्राफ टू ब्लू। तो बोलिए क्या लिखना होगा। P हमने ओपन किया, एट्रीब्यूट क्या आएगा, हम कौन सा इस्तेमाल करते आ रहे हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट।
अब उसके आगे हम कैसे स्टार्ट करते? डबल कोट हमने ओपन किया, अब क्या लिखना होगा? कलर और कोलन ब्लू, और सेमी कोलन यहाँ दिया हुआ है, ऐसे आपको बोलते जाना है साहब। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा जवाब ये सही हो रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हुआ। अभी और नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसका बोलिए यूज सी एस एस टू सेट द फॉन्ट ऑफ द पैराग्राफ टू करियर। अब फॉन्ट के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था, क्या करना है, फॉन्ट कोरियर करना है। ऑनलाइन से भी आप जवाब दे सकते हैं। क्या था? फॉन्ट फैमिली, राइट। फॉन्ट दिमाग में ला लेना और उसकी फैमिली नेम्स के लिए कोरियर, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है सी एस एस सेंटर करना है अगर अलाइन, तो क्या इस्तेमाल कर रहे थे हमने अभी? उससे पहले क्या लिखा था सेंटर से? सेंटर तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या यूज किया जाए? बोलिए, ऑनलाइन से भी बोल सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन, ये वाला था। अलाइन सही जवाब, राइट। कोलन। राइट। नेक्स्ट है सी एस एस से सेट करना है टेक्स्ट साइज को 50 पिक्सल्स। तो टेक्स्ट साइज के लिए क्या लिया था हमने? स्टाइल इज डबल कोट में फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट साइज, बिल्कुल करेक्ट। फिफ्थ एक्सरसाइज, में सेट करना है बैकग्राउंड कलर येलो। बैकग्राउंड कलर के लिए क्या था? उसी में हिंट है, बैकग्राउंड डैश कलर, कोलन कलर। इस तरह। तो इस तरह से उसी का नाम उसको लिखना था। अब लास्ट एक्सरसाइज है, अलाइन करना है सेंटर अलाइन। तो हमने क्या यूज किया था, कौन सा एट्रीब्यूट? स्टाइल इज इक्वल्स टू टेक्स्ट अलाइन। इज इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन कोलन कोलन सेंटर। सेंटर, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये हो गया इसकी एक्सरसाइज। उसके बाद आप रहेगा HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जिसमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग रहेगी। काफी लंबा ये भी है, तो अभी आपको इससे पहले के लिखना भी है और खुद से बनाना है, और नोटपैड का इस्तेमाल करते हुए भी अगर आप इसको चेक करते जाए तो आपको पहले से हैबिट होगी, मतलब कोड लिखते जाने की। क्योंकि सिर्फ देखने में और प्रैक्टिकल करने में फर्क रहता है, प्रैक्टिकल किया हुआ आपको भूला नहीं जाएंगे। तो इस हिसाब से अभी हमें फॉर्मेटिंग का इंशाल्लाह कल इसको टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू। इसमें किसी को डाउट है?